तो दिखाया था उनके एपिसोड 6 में पहले दिखाया जाता है टिन की बैक स्टोरी। टिन के बैक स्टोरी में पता चलता है कि टिन का असली नाम विलियम कपलर है, जो जूस रिलीजन से बिलोंग करता है। जूस रिलीजन में एक प्रथा है या फिर ट्रेडिशन है जिसका नाम है, एक ही बात है, जिसका मतलब ब्रा मिtzvah, द बैट मिtzvah। इस प्रथा में 13 साल के बच्चों को तोड़ा पढ़ के सुनाना पड़ता है। तोड़ा हिब्रू में लिखी एक रिलीजियस किताब है जूस रिलीजन का, और इसीलिए जो विलियम कपलर का पेरेंट्स है वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और इस पार्टी में आई हुई होती है लिलिया। और लिलिया के पास हमारा जो विलियम कपलर या फिर बिली या फिर जो भी है वीकेंड जाता भी अपना हाथ दिखाने के लिए। और देखो भाई, इस लिलिया के पास एक शानदार टेक्निक है भविष्य बताने का, क्योंकि देखो रेडिट से ये बात हमें पता चली। रेडिट में एक बंदे ने पोस्ट किया था, 3rd एपिसोड में एलिस से लिलिया ने कहा था कि ट्राई टू सेव अगाथा, और 4th एपिसोड में एलिस को कहा था कि लिलिया ने एलिस को कहा था कि एलिस डोंट, मतलब एलिस डोंट ट्राई टू सेव अगाथा। और 4th एपिसोड में एलिस जब ऐसा करता है तब तो भाई खत्म हो जाता है एलिस। और इस एपिसोड में भी लिलिया विलियम कपलर को एक शब्द बोलता है जोन आउट हो जाने के बाद, जो कि है रिवर्स टावर। देखो टोरेंट कार्ड जिस कार्ड से उचित लोग भविष्य बताता है, और उसमें रिवर्स टावर का मतलब है कि समवन इज होल्डिंग ऑन टू ओल्ड बिलीफ्स। और इसी पार्टी के और हमें ये बात पता चलता है कि लिलिया ने सिजल कस्ट किया था टीन के ऊपर या फिर विलियम कपलर के ऊपर, क्योंकि शायद लिलिया को पता है कि उसके ऊपर शायद कोई खतरा आएगा, और खतरे से बचाने के लिए ही सिजल कस्ट किया है शायद मुझे श्योर नहीं, लेकिन हो सकता है। और इसी पार्टी के बाद सबको मैसेज आता है कि वेस्ट व्यू में कांड हो गया है, सब लोग अपने अपने घर जाओ। और इसी दौरान जब विलियम कपलर के फैमिली जा रही होते है वेस्ट व्यू से ईस्ट व्यू की तरफ, तब उन लोग की एक्सीडेंट होती है। और इसी एक्सीडेंट की बात अगाथा ने पहले सीजन में पहले एपिसोड में रियो वेदल या फिर पुलिस रियो वेदल को भी बता रही होती है कि 13 साल के एक बच्चे की एक्सीडेंट हो गई है और ब्ला ब्ला ब्ला। एक कार एक्सीडेंट हुआ था मर्डर के करीब 1 घंटे पहले। कहाँ? ईस्ट व्यू, बैक सीट पे खून के दाग थे। और इसके बाद भाई कुछ नहीं, हमें ये पता चलता है कि बिली की कॉन्शियसनेस आ गई है विलियम कपलर के दिमाग के अंदर। और इसके बाद भाई विलियम कपलर या फिर बिली जो भी हो वो अपनी नॉर्मल से लाइफ जी रही होती है। और इसके साथ साथ भाई उससे ये प्रश्न सताता भी है कि क्या हुआ है उसके साथ। इसलिए वो इसको थोड़ी रिसर्च भी करते हैं ऑनलाइन में, और उसे ये बात रेडिट में एक बंदे से मिलता है जिसका नाम है बंदे की खोज मिलता है जिसका नाम है बोनारेफिक69। और देखो कोई भूसी वाला बोनारेफिक69 नाम का एक अकाउंट बना भी लिया है इस दौरान, मतलब अच्छा है जो भी है अच्छा है। ये बात भी हमें पता चलता है कि विलियम कपलर का एक गे बॉयफ्रेंड जिसका नाम है एडी। कॉमिक में तो भाई विलियम का वीकेंड का जो बॉयफ्रेंड था वो था हल्क किंग, जो कि है क्री और स्कल का हाइब्रिड। लेकिन कॉमिक मूवी में शायद ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा ही इंसान का गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है गे बॉयफ्रेंड है। लेकिन बात जो भी हो, ये दोनों लोग मिलकर जाता है रैल्फ बोनर से मिलता है। और भाई रैल्फ बोनर के पास जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई वांडा मर चुकी है, विजन डिसमेंटल हो गया है, बिली मिसिंग है। कौन है बंदा? ये बंदा है क्विकसिल्वर, और मतलब वांडा विजन का क्विकसिल्वर। और ये रैल्फ बोनर अपनी दुखद स्टोरी भी बताती है कि अगाथा ने उसको हस्बैंड की तरह इस्तेमाल किया है वांडा से जादू का सच उगलवाने के लिए। और इसका नाम याद रखना कि जो कि है रैल्फ बोनर, क्योंकि इस मीटिंग के थोड़ी देर बाद जब टीन जाता है अगाथा को वांडा के स्पेल से बाहर निकालने के लिए, तब अगाथा ने जो शर्ट पहनी होती है, टी शर्ट पहनी होती है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि रैल्फ बोनर। इसका मतलब भाई अगाथा अभी भी उस हस्बैंड के मतलब रैल्फ बोनर के घर में ही रह रहे होते हैं, और भाई रैल्फ बोनर इधर पागल की तरह घूम रही है। और इसके बाद ऐसा कुछ बताने वाला जिस नहीं है, लेकिन एक चीज बताने वाला है सिजल के बारे में। बिली के हिसाब से सिजल 2 टाइप का होता है, एक है डिस्ट्रप्टिव सिजल, एक है परमानेंट सिजल। सिर्फ डिस्ट्रप्टिव सिजल ऐसा है कि वो एक स्टोन या फिर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया जाता है, और अगर उस ऑब्जेक्ट को तोड़ा जाए तो सिजल भी खत्म हो जाता है। और परमानेंट सिजल ऐसा है कि अगर तुम उस स्टोन को तोड़ भी दोगे ना तो उसकी शक्ति कहीं और जगह ट्रांसफर हो जाएगी, और वो सिजल तब भी रहेगा, मतलब तब तक रहेगा जब तक उसकी जरूरत एक तरह से खत्म ना हो जाए। और बिली के ऊपर शायद डिस्ट्रप्टिव सिजल ही कास्ट किया गया था, क्योंकि जब वो डब्ल्यू लिखा हुआ स्टोन या फिर सिजल तोड़ता है तब उसका नाम बोल सकता है। और एक देखो भाई, एक प्लॉट होल कह सकते हो, क्योंकि अगर वो आप खुद का नाम कह ही नहीं सकता, इसका मतलब उस इंसिडेंट के बाद वो कभी भी अपना नाम कहीं पर कहा ही नहीं है अपनी पूरे लाइफ में, मतलब 13 साल से 16 साल के बीच में।